अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला उलझा हुआ है और 26 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग की इत्तला भी पाकिस्तान और भारत के मीडिया में कल से ख़बरों में है, गर्दिश कर रही है कि ये भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। अगर इसके ऊपर काम होता है तो फिर डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ख़बर इस तरीके से है कि पाकिस्तान में आला हुकूमती शख्सियात ने, पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ राब्ता किया है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से भारत के साथ, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के साथ बात करें। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाला ये मामला भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में ना खेलने के हवाले से, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है भारत में हाइब्रिड मॉडल, भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस ना खेलने पर इसको सुलझाना और इसको हल करना है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने देखा है कि पाकिस्तान में नामवर जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो कि दहाइयों से पाकिस्तान और भारत के जो सियासी मामलात हैं, सफ़ारती ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पर जो रवाबित हैं, उनके बारे में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। सुहेल वड़ाइक साहब ने एक से ज़्यादा जगह पर यह कहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन आप क्रिकेट के ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं तो आप उनको आगे लगाएं। वो काम कहीं ना कहीं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करके उसको हल कर सकते हैं। यही बात नजम सेठी साहब ने भी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, तज्ज़ियाकार है मारूफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक शख्सियत ऐसी है जिनका नाम लिया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी सतह पर इंगेज करती है और उनसे ये दरख्वास्त करती है कि आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट ताल्लुकात को बहाल कराने के लिए, ये जो एक डेड लॉक है, इस डेड लॉक के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। तो आज तक जब हम ये बात कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो एक इत्तला पाकिस्तान में आला हुकूमती सतह पर बड़ी शिद्दत के साथ गर्दिश कर रही है कि किसी न किसी तरीक़ा से जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, बताया जाता है, ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कायल किया है कि वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो फ़ैसला साज हैं हुकूमती सतह पर या किसी भी सतह पर, उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, ज़राए ये बताते हैं, मुसद्दिक़ा ज़राए कि कायल किया है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये बातचीत करें कि पाकिस्तान और भारत के माबैन ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाला मामला जिस पर डेडलॉक बरकरार है, इसको ख़त्म किया जाए। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का अगला लाएअमल क्या होता है? अगर वो इस चीज़ पर कायल हैं कि उनको बात करनी है नरेंद्र मोदी से, तो फिर दूसरा मरहला शुरू होता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भारत के साथ किस अंदाज़ में बात करते हैं। ये याद रहे कि जब वो वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के, तो इंतहाई गैर मामूली अंदाज़ में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके घर भी तशरीफ़ लाए थे और उनके दोनों के ताल्लुकात के बारे में लोग ये जानते हैं कि वो किस हद तक अच्छे हैं, वो दोनों क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ अगर बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान में आला हुकूमती सतह पर जो मानी रखते हैं इदारे, जो मानी रखते हैं चीज़ें, जो लोग मानी रखते हैं, उनके साथ ये बातचीत है। और उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को कायल किया है कि वो भारत के साथ बातचीत करें। अब दूसरी बात यह है कि अब तक इसको नज़र क्यों नहीं आ रही हैं, तो इसकी कई एक वजूहत हैं, जो कि आने वाले दिनों में अगर बातचीत होती है तो कुछ हलकों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी साहब के लिए वज़ीर आज़म साबिक मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को, अगर वो उनको फ़ोन करते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं, तो इनकार करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दोनों के माबैन माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एक बात यह भी कि अगर वो बात करते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस पर कायल नहीं होते हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात को बहाल करने में, तो फिर एक और सूरत हाल बन जाती है। सो अभी तक की आज की इत्तलात के मुताबिक ये तय है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कि वो बात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसकी सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि हम हाइब्रिड पर नहीं खेलेंगे। भारत का ये मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे, और इसमें जो कोई तीसरा रास्ता है, जो कि बैक डोर है या फ्रंट डोर है, जो भी डोर है, वो खोलने के लिए कोशिश हो रही है। और ये तेज़ी से सूरत हाल बदल भी सकती है, क्योंकि मंगल को ICC के बड़े भी इकट्ठे हो रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात को, उसके मुस्तकबिल को देखने के लिए। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से दबाव आ रहा है, कमर्शियल पार्टनर्स की तरफ से दबाव आ रहा है। ICC अभी तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल का ऐलान नहीं कर पाया है, और इसी दौरान में आइंदा कुछ घंटों में 48 हैं, 72 हैं, चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन आज तक की इत्तला के मुताबिक ये एक चीज़ अपनी जगह पर ज़रूर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये डेवलपमेंट हुई है। अब वो जयशाह साहब
کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ گئے ہیں آئی سی سی کے ہیڈ کوارٹرز اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ بھی ان کا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہونے کی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی کہیں یہ باتیں سننے کو ملی ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ انگیج ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ، نریندر مودی کے ساتھ، چونکہ ہائیسٹ لیول پر یہ بات ہو رہی ہے، تو ایک اطلاع یہ ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا چیزیں بدلتی ہیں یا نہیں بدلتی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوتا ہے، کہ پاکستان کا موقف کوئی تبدیل ہوتا ہے، اس میں نرمی آتی ہے، یا بھارت کی طرف سے کوئی مستقبل کوئی اس کا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایک ملاقات کی دوری پر ہیں، ایک ٹیلی فون کال پر ہیں، ایک ملاقات کی دوری پر ہیں۔ بدلنا یا نہ بدلنا اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ ہے کہ کوششیں شروع ہو سکتی ہیں۔